जय गुरु जी। संगत जी आज विस्पी और रतु हमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कहानी शेयर कर रहे हैं संगत जी, जो हमारे लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संगत जी, कि किस तरीके से हमें जो है वो दुष्ट आत्माओं के संपर्क में बिल्कुल नहीं रहना, यानी दुष्ट जो लोग हैं धरती पर आए हुए उनसे बचकर क्यों रहना है संगत जी। इसके लिए वो हमें बता रहे हैं कि हमें जो है धरती पर चूज़ करके बहुत ध्यान से उन लोगों के साथ रहना है कि जो गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं है संगत जी। तो वो बता रहे हैं कि नहीं तो ऊपर जाकर उस सब चीज़ों का फल हमें भुगतना पड़ेगा। तो संगत जी वो एक कहानी के रूप में हमसे ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं संगत जी, जिससे हम आसानी से समझ सकें कि हमें ये सब कर्म क्यों नहीं करने हैं। तो संगत जी वो बता रहे हैं कि जो भली आत्माएं होती हैं ना संगत जी, इनको विस्पी और रतु को ये मौका दिया जाता है क्योंकि वो सातवें लोक में होते हैं। आप सब अब तक जान ही चुके हैं संगत जी कि विस्पी और रतु कौन है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि आप जब भी जानना चाहो, यानी अगर आपने आज से ही सत्संग सुनना शुरू किया है तो संगत जी आप पहले वाले सत्संग से स्टार्ट करो, यानी डे 1 वाले सत्संग से सत्संग सुनना शुरू करो, ताकि आप जान सको अच्छे से कि विस्पी और रतु कौन है और हमें क्यों गाइडेंस मिल रही है और किस कारण से हमें गाइडेंस दी जा रही है। तो संगत जी आप डे 1 वाले सत्संग से स्टार्ट करना, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है संगत जी। संगत जी विस्पी और रतु कह रहे हैं आज हमें कि जब वो अभी हम सब जानते हैं कि वो सातवें लोक में है इस टाइम पर, तो जब वो ये बुक लिखवा रहे हैं तो संगत जी वो कह रहे हैं कि जब उनको ये मौका भली आत्माओं के द्वारा दिया जाता है कि वो नीचे जा सकते हैं, यानी नीचे वाले लोकों में जा सकते हैं। दूसरी जो गिरी हुई आत्माएं हैं, जो नीचे लोक में रहने वाली आत्माएं हैं, वहाँ तक जाकर ये जब वो आत्माएं इनसे मतलब मदद मांगती हैं, ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हमें मदद चाहिए, तो संगत जी ये किस तरीके से जाके उनकी मदद करते हैं ये हमें बता रहे हैं संगत जी। और आज ये हमें एक कहानी के थ्रू ये सब चीज़ों के लिए गाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है संगत जी। बहुत ध्यान से सुनना है संगत जी। संगत जी वो बता रहे हैं कि एक बार विस्पी और रतु को सर्वोच्च भली आत्माएं निम्नतम लोक में किसी की पुकार सुनकर उनको मदद के लिए नीचे भेजते हैं। तो संगत जी वो उन आत्मा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। तो संगत जी वो कहती हैं, जो आत्मा होती हैं वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दयनीय स्थिति में होती हैं, एक महिला होती हैं संगत जी वो, और वो कहती हैं कि मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। तो संगत जी वो विस्पी और रतु उनको कहते हैं नहीं, हम आपकी मदद करने ही आए हैं और हम आपकी मदद करेंगे। तो संगत जी वो महिला है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाकर बोलती है कि आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे और आप भी मुझसे थोड़ी देर बाद मेरी कहानी सुनकर मुझसे नफ़रत ही करेंगे, और इस कारण मेरे को पता है कि मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। तो वो जो महिला होती है वो ईश्वर से पुकार कर रही होती है, इसलिए उनको डाउट होता है कि ईश्वर नहीं आए उनकी मदद के लिए, तो ये कौन है जो उनकी मदद के लिए आए हैं। तो संगत जी इसलिए वो उनके ऊपर डाउट करने लगती है कि ये उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो संगत जी वहाँ पर जो विस्पी और रतु हैं वो उनको गाइड करते हैं कि वो उनकी मदद के लिए ही आए हैं, और वो उनको उनकी कहानी बताए कि क्योंकि उनको वो लगता है कि वो तो अच्छी आत्माएँ हैं, अच्छी आत्मा हैं, और वो यहाँ निम्नतम लोक में क्यों आ गई हैं। तो संगत जी वो उस आत्मा से, उस महिला से उनकी कहानी पूछने लगते हैं कि आप बताइए कि आप निम्नतम लोक में कैसे आ गई हैं। तो संगत जी वो महिला जो है वो विस्पी और रतु कहती है, आप मेरी कहानी तो सुनोगे पर प्लीज़ मुझे मेरी कहानी सुनकर मुझसे नफ़रत मत करना और मेरी मदद ज़रूर करना। तो संगत जी वो आश्वासन दिलाते हैं विस्पी और रतु उस महिला को कि तुम चिंता मत करो, हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। तो संगत जी वो फिर वो अपनी कहानी शेयर करती है, जो ये महिला है वो विस्पी और रतु को अपनी कहानी बताती हैं। संगत जी ये महिला बता रही हैं कि वो अपनी मम्मी पापा और अपने भाई के साथ में गांव में बहुत ही अच्छा जीवन जी रही थी और अच्छे से पढ़ाई कर रही थी स्कूल की, और उनका सपना था एक डॉक्टर बनने का। तो संगत जी वो अपने माता पिता से जिद करती हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने के लिए मुझे वहाँ पर शहर भेज दिया जाए। तो संगत जी फिर वो जो महिला होती है उसको उनके पेरेंट्स उनकी जिद के कारण उनको शहर भेज देते हैं। तो संगत जी वो महिला शेयर कर रही हैं कि काश उनके माँ बाप ने उनकी ये जिद नहीं मानी होती। तो संगत जी वो अपना बता रही हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और शर्मीली लड़की थी।
पर संगत जी उनकी तरफ बहुत सारे जो बॉयज़ होते हैं वो अट्रैक्ट थे, यानी मतलब उनको हर रोज़ कोई ना कोई प्रपोज़ल मिलता ही रहता था उनकी तरफ से। तो संगत जी वो बता रहे हैं कि पर वो किसी से मतलब किसी को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देती थी उनकी तरफ, मतलब वो किसी से भी बात फालतू नहीं करती थी संगत जी। पर कहती हैं कि एक दिन जो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एक निर्दयी टाइप का एक लड़का होता है जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती हैं और उससे प्यार कर बैठती हैं। तो संगत जी वो कह रही हैं कि वो उनको इतना पागलों की तरह प्यार करने लगती हैं ना कि उनको मतलब एहसास भी नहीं होता कि वो कर क्या रही हैं, क्योंकि वो उनको पता चल रहा होता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा निर्दयी है और लड़कियों पर दोष जमाता है और उनसे अपने काम करवाता है, उनसे अपने जो अभ्यास लिखने का काम होता है वो करवाता है, मतलब सब कुछ काम लड़कियों से करवाता है उनको उनका गलत तरीके से यूज़ करके। तो संगत जी वो कहती हैं कि वो पता नहीं क्या होता है, उनको कितनी अट्रैक्शन हो जाती है उस लड़के से कि वो उस सारे कार्य को करने के लिए खुद ही उनको ऑफ़र देती हैं कि मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी, मैं मतलब तुम्हारा जो भी जितना भी सब काम है मैं कर दूंगी। तो संगत जी वो लड़की जो उनसे होती है वो उनका सारा काम करने लगती हैं और वो अपनी इच्छा से ही मतलब वो नर्क में कूदने को तैयार हो जाती हैं। वो अपने आप को डिफ़ाइन कर रही हैं कि वो कितना पागल उनके सामने बन जाती है कि उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि उनके हाथ क्या क्या गलत हो रहा है, पर वो खुद ही उनका नौकर टाइप का बनने को तैयार हो जाती हैं और अपने आप को उनका गुलाम बना देती हैं। तो संगत जी वो बता रही हैं कि वो लड़का इतनी हद तक नीचे गिर जाता है कि उनसे ड्रग्स तक बिकवाने लगता है और उनको ये जो लड़की होती हैं ये उनकी आयाशी के लिए उनको लड़कियां तक लाके देती हैं, यानी बहुत ही गलत कार्य कर रही होती हैं। तो संगत जी वो बता रही हैं कि वो इतना ज़्यादा पागल हो जाती हैं कि उनको कुछ एहसास ही नहीं होता कि वो उनका हुक्म का पालन करती जा रही हैं बिना कुछ जाने कि क्या वो कर रही हैं और क्या उनको करना चाहिए और क्या उनको नहीं करना चाहिए। तो संगत जी वो बता रही हैं कि इतना दुष्ट कार्य करते समय भी उनके दिमाग में ज़रा सी भी अकल नहीं आ रही होती और वो गलत राह पर निकल चलती हैं। संगत जी जब उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि उनकी लड़की ने बैंक में क्लर्क की नौकरी करने के लिए कॉलेज तक छोड़ दिया, तो संगत जी फिर उनके पेरेंट्स उनसे बहुत नाराज़ होते हैं और उनको कहते हैं कि ये सब मत करो और अपनी पढ़ाई जारी रखो और सब कामों में मत घुसो। पर संगत जी उस टाइम पे जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, जब कोई भी दुष्ट व्यक्ति आपके साथ होता है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, आप उसके हर कार्य में उसका साथ दे रहे होते हैं। इसलिए संगत जी कहते हैं कि संगति बहुत ध्यान से हमें करनी चाहिए कि हम किस संगत में रह रहे हैं और हमें जिसका साथ अगर गलत महसूस हो रहा है कि कोई भी गलत कार्य कर रहा है तो हमें उसके कार्य में उसका भागीदार नहीं बनना होता। संगत जी वो यही हमें गाइड कर रहे हैं कि जो भी गलत काम अगर आपको करता हुआ दिख रहा है तो आपने उसको रोकना है, ना कि उसके साथ में उस गलत कार्य में हिस्सेदारी करनी है। और अगर वो आपके कहने से भी नहीं रुक रहा तो आपने वहाँ से अपनी जगह चेंज कर लेनी है। संगत जी आगे वो बता रहे हैं कि वो किस हद तक गिर जाती हैं। संगत जी वो कह रही हैं कि उन्होंने जब उस लड़के को बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करके फॉलो करना शुरू किया, यानी इतना गलत तरीके से उनके कामों में उनको साथ देना शुरू किया, तो संगत जी बता रहे हैं कि उस लड़के ने उनसे बहुत गलत काम करवाए, उनसे ड्रग्स का धंधा करवाया, उनसे लड़कियों का गलत मिसयूज़ करवाया। संगत जी गलत जो भी जितने भी गलत कार्य थे वो सब उस लड़की से करवाए। संगत जी वो एक बार उसको ये यहाँ तक कहता है कि उनके लिए वो अमीर लड़कियों की सहेलियाँ बनाए और फिर उनको वो उन लड़कियों का यूज़ करता था जो वो उनकी फ्रेंड्स बना लेती थी ना, मतलब जो वो लड़की है वो अपनी फ्रेंड्स उन लड़कियों को बना लेती थी जो अमीर लड़कियां थी। फिर उस लड़के से उनकी दोस्ती करवा देती थी, फिर वो लड़का जो है वो उनका यूज़ करता था और उनको जो उनके पैसे अच्छे से ठग लेता था। मतलब ये सब काम वो लड़की ब्लाइंडली तरीके से उस लड़के के लिए कर रही होती है। संगत जी अब संगत जी एक टाइम ऐसा आता है कि जब एक लड़की से उस लड़के की शादी हो जाती है और वो लड़की जो है वो इतना ज़्यादा मतलब उस लड़के पे ट्रस्ट कर रही होती है। संगत जी वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, यानी उसको तब भी अक्ल नहीं आती जब उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली होती है और वो उस टाइम पे भी उसका साथ दे रही होती है, उसका गुलाम बन रखा होता है, मतलब उस पूरी तरीके से उसका गुलाम बन चुकी होती है वो।
संगत जी यहाँ पर वो विस्पी और रत्तू को बता रही है कि पता नहीं वो किस तरीके से ये सब करती जा रही होती है कि पता ही नहीं चलता उसको कि क्या उसके ऊपर जादू टोना सा हो गया है, क्या हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्या हो गया था उसको, जो उसकी अकल बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। उसको सब कुछ पता था कि ये सब कुछ गलत है, पर फिर भी वो उस लड़के का मतलब अंधे तरीके से उसका साथ दे रही होती है। संगत जी वो कहती है कि जिस लड़की से वो लड़का शादी करता है ना, उसके पापा भी जो होते हैं वो मतलब उनकी पत्नी नहीं होती, उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी होती है। तो संगत जी ये जो लड़का है ये उस लड़की को कहता है कि तुम उसके पापा से शादी कर लो, जिस लड़की से उसने शादी की थी उसके पापा से वो उस लड़की को शादी करने को कहता है। तो संगत जी ये जो लड़की है शादी करना नहीं चाहती, पर संगत जी वो उसको इतना ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ कर देता है और उसको अपने जाल में फंसा लेता है कि वो लड़की उससे शादी करने को तैयार हो जाती है। और संगत जी वो कहती है कि फिर उसके बाद वो उसके पापा की मतलब हत्या करने तक को उसको कहता है। संगत जी अब वो ये टाइम था जब वो बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो चुकी थी और उसको वो मना कर रही थी कि मैं ये सब बिल्कुल करने में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तो संगत जी यहाँ पर फिर उसको ब्लैकमेल करने लगता है कि नहीं तुम्हें ये सब करना पड़ेगा और तुम्हें नहीं तो मैं जो तुम ड्रग्स भेजती हो उसके सारे जो बेचती हो ना ड्रग्स तुम्हारे उसके सारे सबूत मेरे पास हैं और मैं तुम्हें मतलब ये सब कुछ मतलब जो है वो पुलिस को बता दूंगा और इस कारण तुम्हें जो है वो जेल हो जाएगी। तो संगत जी अब वो उसके जो उसका पति होता है उसकी भी वो मर्डर कर देती है। संगत जी इन सब बातों में आकर उसकी मतलब उसके बॉयफ्रेंड की बातों में आकर वो उसका भी मर्डर कर देती है। अब संगत जी वो उसको अपनी भी पत्नी का मर्डर करने के लिए उकसाता है और उसे कहता है कि अब तुम इसका भी मर्डर कर दो। संगत जी अब उसके लिए बस हो गया था, अब वो सोचने लगी थी ये सब मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब वो अपने पति का मर्डर करती है ना उसके बाद उसका दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि वो ना तो सो पाती है ना खा पाती है और वो हर समय सोच रही होती है कि अब मैं पुलिस को जाके बता दूंगी और अब मैं कुछ भी इससे ज़्यादा वाला स्टेप नहीं लूँगी। तो संगत जी जब वो ये सोचती है लड़की तो फिर उसकी मतलब हद पार हो चुकी होती है, अब इससे ऊपर वो कुछ भी मतलब गुनाह करने के लिए तैयार नहीं होती। पर संगत जी उस लड़के ने उसको इतना ज़्यादा पूरी तरह फंसा लिया होता है कि अपने चक्रव्यूह में कि अब वो उसको बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं देता। तो संगत जी वो जो है वो उस लड़की का भी मर्डर कर देता है, यानी वो अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है और जब वो उस पत्नी का मर्डर करता है तो सारे सबूत उस लड़की के खिलाफ कर देता है। और संगत जी उसको पुलिस लेने आती है और उसको उसके पति की हत्या के लिए और उस लड़की यानी जो उसकी पत्नी बनी थी उसकी हत्या के लिए पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है। अब संगत जी जब उसको अदालत में ले जाया जाता है तब वो सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो संगत जी वो जो लड़की है वो सुसाइड कर लेती है। तो संगत जी वो यही महिला है जिसने सुसाइड की होती है। तो संगत जी अब वो ये कह रही है कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा होता और वो उस सब चक्रों में फंस चुकी होती है। उसको कोई रास्ता जब दिखाई नहीं देता तब उसके पास लास्ट रास्ता यही रहता है कि वो अपने प्राणों को त्याग दे और यहाँ से चली जाए बस। तो संगत जी ये थी उस महिला की कहानी जो वो विस्पी और रत्तू को सुना रही है और वो कह रही है कि अब तुम समझे कि मैं क्यों इस जगत में आई हूँ और क्यों निम्नतम लोक में मुझे जगह मिली है। तो संगत जी वो ये सब कहानी के थ्रू जो विस्पी और रत्तू हैं हमें यही समझा रहे हैं कि दुष्ट आत्माओं के चक्कर में आके जो भली आत्मा भी होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा नरक टाइप जीवन भोगती है। तो इसीलिए संगत जी वो बता रहे हैं कि हमें बहुत ध्यान से अपना जीवन जीना है। संगत जी अब जब वो महिला उनसे पुकार करती है कि उसकी मदद करें और उससे नफ़रत ना करें, तो संगत जी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो मन से जब पछता रही होती है ना तो उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, जो उच्च भली आत्माएं होती हैं वहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है और उसकी मदद के लिए विस्पी और रत्तू को भेजा जाता है। तो संगत जी वो कह रहे हैं कि वो मदद उनको मिलती है पर सच्चे दिल के पश्चाताप के बाद ही उनको मदद मिलती है। पर संगत जी वो ये कह रहे हैं कि आपको ये ध्यान रखना है धरती पर जीवन जीते समय कि आपको गलत का साथ बिल्कुल नहीं देना है। अगर आपको कोई भी गलत लगता है जहाँ पर आपको अभी नज़र आ रहा है कि वो गलत है, तो इससे ज़्यादा कि आप और ज़्यादा चक्रव्यूह में फंस जाएं कि आप धंसते ही चले जाएं, आपके पास कोई रास्ता ही ना बचे, तो इससे पहले हमें उस गर्त से बाहर आ जाना है और अपने आप को बचा लेना है। क्योंकि धरती पर तो हमें फिर भी ये सब कुछ कम मात्रा में भुगतना पड़ेगा, पर जब हम जीवात्मा जगत में जाएंगे तो हमें दुष्ट आत्माएं बहुत अच्छे से तंग करेंगी और हमारा जीवन जीना बिल्कुल मुश्किल ही कर देंगी।
जाएगी संगत जी। इसलिए वो बता रहे हैं कि धरती पर आकर आपको ग्रोथ करना फिर भी ईजी है, यानी जब आप धरती पर आते हो अपनी ग्रोथ करने के लिए तो आपको मौके मिलते हैं और आपकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है। पर आप जब जीवात्मा जगत में जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो आपकी ग्रोथ है वो जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप निम्नतम लोक में जाकर फंस गए, आप जो पहले, दूसरे और तीसरे लोक में जाकर फंस गए ना, तो आपकी ग्रोथ बहुत बहुत मुश्किल है और आपको जो है वो निम्नतम लोक वाली आत्माएं बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाती हैं। इसलिए अभी से अपना मतलब अपने कर्म सुधारने हैं संगत जी, यही बता रहे हैं वो हमें कि हमें अपने कर्मों को बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो जाकर ऊपर बहुत सज़ा भुगतनी पड़ेगी संगत जी। इसलिए अपने कर्मों को बहुत ही ध्यान से और बहुत सोच समझ कर चलना है संगत जी। ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है, कोशिश करना है कि हम सही रास्ते को ही चूज़ करें और सही लोगों को ही के साथ ही रहें। और अगर हम किसी को गलत करते देखते हैं तो हमें उसका साथ नहीं देना है, बल्कि किसी को भी गलत जगह पे गलत कार्य करने से हमें रोकना है और उनकी भी मदद करनी है कि वो उच्च लोक पर पहुंच सकें। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ और आप सत्संग को संगत जी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि किसी की भी मदद होगी संगत जी तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम किसी की मदद के लिए अपनी हिस्सेदारी करें। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसे इस बुक में भी हमें बताया जा रहा है कि हमें सबकी मदद के लिए हिस्सेदार बनना है, यानी जो है ग्रोथ करने के लिए सबको हमें अपनी तरफ से गाइड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि संगत जी जब हमें गाइडेंस मिल रही है तो ये गाइडेंस हमें फैलानी चाहिए संगत जी, और सबकी मदद के लिए हिस्सेदार बनना चाहिए। ये संगत जी आप सत्संग को ज़रूर शेयर करना संगत जी। जैसे कि गुरु जी कहते ही हैं, सत्संग सुनन वाले दावी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दावी कल्याण। तो संगत जी हमें सबके कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए अपनी हिस्सेदारी ज़रूर करनी है संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।